Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। की लापरवाही मानते हो, प्रशासन की लापरवाही या सरकार की लापरवाही? देखिए, वो यहाँ पे अपनी राजनीति करने आई थी, जो इस तरीके की ओछी मानसिकता वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी परिवार ने अपना बेटा खोया है। देश के स्टार पहलवान व बीजेपी के नेता योगेश्वर दत्त हमारे साथ मौजूद है। योगेश्वर जी, रोहतक में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। एक नेशनल खिलाड़ी जब बास्केटबॉल के ग्राउंड में खेलने गया तो पोल गिरने से उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हो? देखिए, खिलाड़ी होने नाते मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि एक हमारे एक युवा खिलाड़ी ने, जिसकी उम्र 16 साल थी, ऐसे बास्केटबॉल में एक जो घटना नहीं होनी चाहिए वो घटना हुई और बास्केटबॉल का जो पोल है वो उस खिलाड़ी के ऊपर आके गिरा, जिससे उसकी जान गई है। परिवार के साथ हमारी सांत्वना है और परिवार को भगवान ने इसे दुख सहने की हिम्मत दे। पर मैं ये कहूँगा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। खेल में कहीं भी कोई हादसा हो, खेल में इंजरी हो सकती है, पर इस तरीके की हादसा नहीं होना चाहिए। जो ये घटना हुई है ये बड़ा एक दुखद हमारे लिए। किसकी लापरवाही मानते हो, प्रशासन की लापरवाही या सरकार की लापरवाही इसमें शामिल? देखिए, प्रशासन की कहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ भी जो भी अधिकारी होता है उसके अंदर में जितने भी स्टेडियम वो आते हैं उसको देखना चाहिए कि, और वहाँ पे अगर कोई कोच था, मेरे को नहीं पता कोच था नहीं था, तो देखना चाहिए वह पोल है ये इसकी जर्जर हालत है या नहीं है, तो बड़ा दुखद है। और जो अधिकारी होता है तो इसमें हम सब दोषी हैं, क्योंकि कोई भी हो है उसमें, कोई भी, आप भी हैं हम भी है, कोई अगर हमारे पास में कोई ऐसा ग्राउंड है जिससे इस तरीके की घटना ना हो, तो वो चीज़ें जो खेल के सामान हैं वो अच्छे होने चाहिए। 11 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है, स्टेडियमों की हालत सूरत बदल क्यों नहीं पाई? देखिए, बदली भी गई है और कुछ की नहीं बदली गई है, तो मैं कहूँगा कि उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। कई स्टेडियम ऐसे हैं जिनमें बास्केटबॉल के पोल जंजर हालत में है, वॉशरूम तक नहीं है, चेंजिंग रूम तक नहीं है लड़कियों के लिए। इसको किस तरह देखें? देखिए, इस घटना से सीख लेनी चाहिए। जहाँ भी ऐसे जहाँ के खासकर बास्केटबॉल है, जहाँ पे जो इस तरीके के हैं, जो एक जान तक जिसे खिलाड़ी चली गई, तो वो पूरे हरियाणा में जहाँ भी हैं, पूरे हरियाणा पूरे देश में कुछ इस तरीके की हैं, तो उनको एकदम बदलवाना चाहिए। दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक दुखद घटना है ये, और इससे हमें सीख लेना चाहिए कि आगे कोई परिवार अपना बच्चा ना खोए। पंजाब के मुख्यमंत्री रोहतक पहुंचे, परिवार से मिले और कहा सरकार की लापरवाही है सीधी सीधी। देखिए, वो यहाँ पे अपनी राजनीति करने आई थी, जो इस तरीके की ओछी मानसिकता वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी परिवार ने अपना बेटा खोया है, ये चीज़ें राजनीति करने के लिए और बहुत जगह होती हैं। इस तरीके की राजनीति पंजाब से आगे और यहाँ पे आगे फिर इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। वो राजनीति करो अलग बात है, पर किसी मौत के ऊपर, किसी घटना, दुखद घटना के ऊपर राजनीति करना बड़ी गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये एक बड़े निम्न स्तर, गिरे हुए स्तर की राजनीति है, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद हैं, उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस की खेल नीति में काफ़ी अंतर है, क्योंकि कांग्रेस की खेल नीति को अच्छी बता रही हैं। देखिए, सब अपनी नीतियों को अच्छी बनाते हैं, पर मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से भी आई है, खिलाड़ियों को बड़ा अच्छा मान सम्मान मिला है, और इसमें क्षेत्रवाद या भाई भतीजावाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में इंडिया में होने हैं, उसको किस तरह देखते हो कि मेडलों की बौछार कैसी होगी? देखिए, 2010 के बाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 2010 में हुए थे दिल्ली में, और ये इस बार 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में है। हम पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि 2030 में जो हमारे खिलाड़ी खेलेंगे वो देश के लिए मेडल जीतेंगे, और मेरा मानना है जो प्रदर्शन हम करते हैं उससे अच्छा प्रदर्शन हमारा उसमें होगा। सभी को मेरी शुभकामनाएं। और अपने होम ग्राउंड पे खेलना बड़ा एक सौभाग्य की बात होती है। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, मैं यहाँ पे दिल्ली में मैं खेला था, और अब 2030 में जो खिलाड़ी खेलेंगे उनके लिए एक अलग वो अनुभव होगा, और अपने होम ग्राउंड में खेलना एक अलग ऊर्जा देता है, एक अलग हमें ताकत देता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2036 के लिए प्रधानमंत्री जी की कोशिश में लगे हुए कि 2036 ओलंपिक भी हिंदुस्तान में हो। तो मेरा मानना है कि एक खेल शक्ति बन के हम उभरे हैं, और 2036 में जब ओलंपिक हो तो उसमें एक हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की एक अलग पहचान बने। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह की घटना रोहतक में हुई, इसमें जो दोषी कौन है, किसकी लापरवाही से हुई, क्या उस सिस्टम को कैसे देखिए, मेरे को नहीं पता दोषी कौन है इसमें, पर मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अधिकारी वहाँ पे हैं, जिसके भी अंडर में वो चीज़ें आती हैं, तो वो उसके जवाबदारी उनसे होनी चाहिए कि भाई इस तरह की घटना क्यों, या आपने वहाँ क्यों नहीं किया। और अभी भी एक ये बात ये एक इस गांव की नहीं है,
हरियाणा में जितने भी इस तरीके के जो स्टेडियम हैं, जो ग्राउंड हैं, तो दोबारा ऐसी घटना ना उसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जवाबदेही सभी के लिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, सभी को जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस इलाके में जो भी अधिकारी है, तो भैया आपके ऊपर ये कार्रवाई होगी, आपकी जवाबदेही बनती है, उन चीज़ों को आप चेंज करिए, उन चीज़ों को आप भी खिलाड़ी हो, क्या खेल मंत्री से इस बारे में बातचीत की जाएगी? कुछ बीजेपी के नेता भी हो। देखिए, बात इसमें मैंने अभी बोला कि ये नेतागिरी की कोई बात नहीं होती, ये खिलाड़ी है या कोई भी आम इंसान हो, किसी की जान जाती तो वापस नहीं आती, और एक यही चीज़ है कि वापस नहीं आती, उस परिवार को उसका बेटा वापस नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इसमें कोई भी हमारे, चाहे खेल मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या कोई आम इंसान हो, ये हम सभी को जिम्मेदारी बनती है। कहीं ऐसी कोई चीज़ें हैं लगता हमें कि भाई ये जानलेवा है, तो उसको ठीक करना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, हमारे साथ पहलवान योगेश्वर दत्त, उनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से रोहतक में एक खिलाड़ी की जान गई, अगर इस तरह की स्थिति किसी स्टेडियम में है तो सरकार ने उस तरफ ध्यान देना चाहिए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।